नहीं पता। बता भाई 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 मेरा भाई तो सुन के क्या करेगा यार? जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होगा सर। कब सर? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होंगे और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा अरे यार मेरे बगल में तो बड़ा इंटेलिजेंट दोस्त बैठा है, मेरे को क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। लेकिन ऐसा ही होगा जैसा अभी आपने देखा। नहीं पता। बता भाई भाई मेरा भाई तो सुन के क्या करेगा यार? और लास्ट में आपको एक ही चीज याद आएगा, पता है क्या? ए। तो ये रहा आपके लिए द लास्ट लेसन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं सर फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलता है सर, व्हाट चेंजेड डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज? जी हाँ, व्हाट चेंजेड डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे? इन द स्कूल दैट डे, यानी कि दोस्तों बोलता है कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया ना सर, वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया, क्या क्या बदलाव लेकर आया। कहां सर? इन द स्कूल दैट डे। कहां पर सर? स्कूल में उस दिन। यानी कि जो जर्मनी से जो ऑर्डर आया अल्सास और लॉरेन में कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज चलेगा, तो सर उस दिन स्कूल में क्या क्या बदलाव आया। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं सर। बोलता है सर, द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज फॉलोइंग चेंजेस, यानी कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया ना सर, नीचे दिया हुआ कुछ बदलाव किया। क्या चीज आगे देखेंगे। इन द स्कूल, कहां पर सर? स्कूल में दैट डे, यानी कि उस दिन। देखते हैं नंबर फर्स्ट, देखते हैं। बोलता है जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट, यानी कि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट, यानी कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। कहां पर सर? अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि अब फ्रेंच लैंग्वेज के जगह पर अब कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा सर? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ये पहला बदलाव हुआ कहां पर? स्कूल में। नंबर नेक्स्ट, एम हिमेल वाज आल्सो ड्रेस इन हिज फॉर्मल सूट, और उस दिन एम हिमेल थे ना अपना एक फॉर्मल सूट पहन कर आए थे सर, विच ही ओर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। जो उस कपड़े को है ना सर, कोई अगर खास कोई अवसर होता था तभी पहना करते थे, वरना उस कपड़े को कभी नहीं पहना करते थे। लेकिन फिर भी उस दिन एम हिमेल एक स्पेशल कपड़ा, एक स्पेशल सूट पहन कर आए सर। क्लियर है? ये वाला सेकंड बदलाव। नंबर थर्ड बोलता है द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव, और जो स्टूडेंट थे ना वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गया, बहुत ज्यादा ध्यान लगा कर उस दिन पढ़ रहे थे सर। इन दियर क्लासेस दैट डे, क्या पर सर? क्लासेस में उस दिन, यानी कि दोस्तों उस दिन जो स्टूडेंट लोग थे बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो गए, बहुत ज्यादा ध्यान मग्न होकर उस दिन क्लासेस को कर रहे थे, क्लासेस को पढ़ रहे थे। क्लियर? किस दिन? जिस दिन सर जर्मनी से ऑर्डर आया था उस दिन। क्लियर हुआ? जी सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। बोलता है सर, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, यानी फ्रेंच से क्या चीज एक्सपेक्ट किया गया था, यानी कि क्या चीज उम्मीद किया गया था टू बी प्रिपेयर्ड करके आने के लिए, यानी कि प्रिपेयर करके आने के लिए उसे क्या उम्मीद किया गया था विथ द स्कूल दैट डे, यानी कि स्कूल में उस दिन उनसे क्या चीज उम्मीद किया गया था कि फ्रेंच बाबू साहब इस चीज को करके आएंगे, इस चीज को याद करके आएंगे, इस चीज को पढ़ के आएंगे। क्या चीज से उम्मीद किया गया था? देखते हैं। बोलता है फ्रेंच हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर द स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन जो फ्रेंच है ना, उस दिन जो फ्रेंच है ना बहुत लेट से स्कूल के लिए निकलता है। कहां सर? अपने स्कूल जाने के लिए। ठीक है। ही फियर्ड फेसिंग हिज क्लासेस टीचर एम हिमेल, और उसे फियर था, डर था कि आज हमको फेसिंग होगा, आज हमको सामना होगा। किससे सर? हिज क्लास टीचर एम हिमेल, यानी कि उनका एक क्लास टीचर थे जिनका नाम था एम हिमेल। आज हमको उनसे सामना होगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में उन्होंने दिया था पार्टिसिपल पर क्वेश्चन याद करके आने के लिए, और एक छोटा को कुछ भी याद नहीं है। किसको सर? एम हिमेल को। सॉरी फ्रेंच को। क्लियर ना? चलिए सर। अब बोलता है बिकॉज, क्योंकि ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ हिज ग्रामर लेसन, क्योंकि उसे उम्मीद किया गया था कि ये ग्रामर में बाबू साहब पढ़ कर आएंगे। और क्या चीज पढ़ के आएंगे सर? पार्टिसिपल। क्या चीज सर? पार्टिसिपल। एंड ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। वाह वाह वाह। और यहां तक उसे ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था इवन द फर्स्ट वर्ड, यहां तक कि पहला शब्द भी, पहला वर्ड भी वो नहीं जानता था अबाउट देम, उसके बारे में, यानी पार्टिसिपल के बारे में। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे बोलता है सो इसलिए ही फियर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, इसीलिए उसको डर था कि आज तो बाबा हम डटाएंगे। किससे? एम हिमेल सर से। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आइए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कर पाया क्लियर। व्हेन फ्रेंच रीच हिज स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड ही ऑब्जर्व, वो क्या चीज कुछ अलग चीजें ऑब्जर्व करता है, क्या चीज कुछ अलग चीजें स्कूल में देखता है उस दिन। ठीक है। वन सेकंड में रिपीटिंग द क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, सुनिएगा। व्हेन फ्रेंच रीच हिज स्कूल, जब फ्रेंच अपना स्कूल पहुंचता है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, क्या चीज कुछ अलग चीजें डिड ही ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है। क्या चीज कुछ अलग चीजें देखता है पहले से और आज में, है ना? पहले देखता था कुछ और आज देख रहा है कुछ और।
आंसर बोलता है जनाब, बोलता है द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ द मॉर्निंग आवर कुड नॉट बी सीन दैट डे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, राइट। लेकिन उस दिन बोलता है द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ द मॉर्निंग आवर, यानी कि जो मॉर्निंग आवर था, यानी कि जो सुबह सुबह का समय था, जो हस्टल बस्टल यानी कि जो शोरगुल का जो आवाजें थी, ठीक है, कुड नॉट बी सीन, उस दिन उनको देखने को नहीं मिला, दैट डे यानी कि उस दिन, राइट। उस दिन उसको कुछ भी शोरगुल देखने को नहीं मिला, कुछ भी आवाज उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है। इट वॉज ऑल वेरी स्टिल एंड क्वाइट दैट संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे का सुबह है आज, है ना, आज संडे, ऐसा लग रहा था कोई भी स्कूल में नहीं आया हुआ, और इस तरह से पूरा वहां पर शांति उसको देखने को मिलता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड द रैपिंग ऑफ द टीचर रूलर ऑन द टेबल कुड नॉट बी हर्ड, और यहां तक कि जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग ऑफ डेस्क था, यानी कि डेस्क को खोलने का बंद करने का सब जो आवाज आता था, और जो टीचर का जो रैपिंग करने का आवाज आता था अपने रूलर को कहीं टेबल पर, है ना, वो सभी आवाजें उस दिन सुना नहीं जा सकता था। द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस, और जो स्टूडेंट लोग थे वो पहले से अपने अपने जगह लेकर बैठे हुए थे। एंड इवन द विलेज एल्डर, और यहां तक कि गांव के जो एल्डर लोग थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, हैड आल्सो केम दैट डे, और उस दिन वे लोग भी वहां पर क्या हुए थे सर, आए हुए थे। और वही कुछ अलग चीजें देखता है कि आज बुढ़वन क्यों आया है सर, आज बुढ़वन पड़ेगा क्या, ये सारे चीजों को देखकर फ्रेंच बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है, राइट। चलिए सर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में, और सर क्वेश्चन नंबर 4 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है व्हाई हैड एमएमएल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। जी हां, बोलता है क्यों जो एमएमएल है ना सर, वो फाइन संडे क्लॉथ यानी कि अपना संडे का सबसे अच्छा जो कपड़ा है उनको उसे क्यों पहन कर आए हुए हैं, ठीक है। व्हाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, और क्यों जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कहां के सर, गांव के, सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, वो क्यों क्लास के पीछे में जाकर के बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग लोग, राइट। देखते हैं सर, बोलता है व्हेन एमएमएल केम टू नो, जब एमएमएल को पता चलता है, जब एमएमएल को ये बात पता चलता है, कौन सा बात सर, देखते हैं, दैट कि इट वाज द लास्ट डे इन द स्कूल, कि ये जो दिन है ना सर, ये लास्ट दिन है आज एमएमएल का, इसके बाद एमएमएल यहां दिखने वाले नहीं है, कल से जर्मन के टीचर आएंगे और क्या पढ़ाएंगे सर, जर्मन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बातें जब उनको पता चलता है, ठीक है, वेयर ही स्पेंट 40 ईयर ऑफ his life, जहां अपने जिंदगी का 40 वर्ष उन्होंने गुजारा था वहां पे, है ना। so he had put on his fine Sunday cloth, इसीलिए उन्होंने संडे का जो उनका सबसे जो फेवरेट कपड़ा होता है, सबसे जो अच्छा कपड़ा होता है उसे वो पहनते हैं, राइट। एंड द विलेज हु वर हैबिचुअल टू पोस्टपोन द थिंग्स, और जो विलेज और जो विलेज के जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो हैबिचुअल हो गए थे, उनका एक आदत हो गया था काची करने का सर, कुछ भी चीजों को पोस्टपोन करने का। पोस्टपोन करने का मतलब है कि कुछ भी चीजों को आगे टाल देना, कि अच्छा फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, हाँ सीख लेंगे सर, अगले मंथ सीख लेंगे, अगले महीना सीख लेंगे, अगले साल सीख लेंगे, अगले दिन सीख लेंगे, इस तरह का हमेशा वे लोग टालते रहते थे ना। जो हैबिचुअल हो गए थे चीजों को टालने के लिए, थिंग्स टुमारो मतलब कि आज कर लेंगे, उसको कल कर लेंगे, नाउ केम टू अंडरस्टैंड, अब वो समझ चुके हैं, ठीक है, दैट कि देयर वाज नो टाइम, अब वहां पर कोई टाइम नहीं है सर, वहां पर कोई समय नहीं है, फॉर दे मतलब वे लोगों के लिए, दैट दे कुड डू फ्रेंच, कि वे लोग फ्रेंच सीख सके, वे लोग फ्रेंच कर सके, है ना, एंड लर्न इट वेल, और उसे वो अच्छे से सीख सके, उसे और अच्छे से कर सके। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है, ये बात वे लोगों को भी क्या हो गया सर, एहसास हो गया। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी, मतलब ये जो शब्द था ना, सर, जब जो वर्ड था ना, एक थंडर क्लैप के जैसा था, एक वज्रपात के जैसा था, उसे ऐसा लगा कि जैसे वज्र गिर गया, है ना, मतलब अचानक से उसे पूरा हिला डोला दिया, किसको सर, फ्रेंच को, पूरा उसको अचंभित कर दिया कि हम आज क्या सुन लिए, राइट। इस तरह का जो शब्द था उसके लिए एक वज्र के जैसा था, ठीक है। विच वर द वर्ड्स, वो कौन सा ऐसा शब्द था, दैट शॉक, जो कि क्या कर दिया, शॉक कर दिया, अचंभित कर दिया, राइट, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित कर दिया लिटिल फ्रेंच, वो प्यारे से फ्रेंच को, छोटे से फ्रेंच को, वो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि क्या कर दिया सर, सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। देखते हैं सर आंसर, बोलता है व्हेन एमएमएल अनाउंस, जब एमएमएल ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, जब एमएमएल ने घोषणा किया, जब एमएमएल ने बताया, बोला, क्या बोला सर, दैट कि ही वाज देयर टू टीच हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि वो वहां पर है एक ही दिन के लिए, मतलब सिर्फ आप आज ही के लिए, और आज वो क्या पढ़ाएंगे, लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना उसका लास्ट लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। दैट टुडे, आज, ठीक है, फ्रेंच वाज शॉक्ड, और बातें जब सुनता है ना सर, बातें जब सुनता है ना तो फ्रेंच पूरी तरह से शॉक हो जाता है, राइट, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित हो जाता है। ही फेल्ट वेरी गिल्टी, और उसे बहुत दुख महसूस होता है, बहुत खराब लगता है, फॉर नॉट लर्निंग हिज नेटिव लैंग्वेज, अपने मातृभाषा को नहीं लर्न करने का, नहीं सीखने का, नहीं समझने का, उसे बहुत ज्यादा दुख फील होता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है, किसको सर, छोटे से बाबू फ्रेंच को। एंड
or he suddenly developed a strange fascination for his language and his school, और अचानक से उसके अंदर एक डेवलप हो जाता है एक फैसिनेशन, एक लगाव, एक प्यार, एक मोहब्बत किसके प्रति सर? अपने लैंग्वेज के प्रति और अपने स्कूल के प्रति। किसको सर? सर फ्रेंच को। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। ये था सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है सर 2 मार्क्स में। बोलता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या था सर? यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या आया था उस दिन नोटिस, क्या था सर बुलेटिन बोर्ड पर? देखते हैं सर। बोलता है नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्या चीज था? एक सूचना था सर। कहां पर? बुलेटिन बोर्ड पर। इन्फॉर्मिंग द पीपल, जो लोगों को क्या करा था? इन्फॉर्म करा था अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर एक आदेश फ्रॉम द बर्लिन, कहां से? बर्लिन से, विच डिक्लेयर, जो कि डिक्लेयर किया गया था दैट की ओनली जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। जी हाँ, कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। कहां पर जनाब? अल्सास में और सर लॉरेन में। क्लियर है तक? बिल्कुल सर। आगे बोलता है दे हैड आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड, और वहां पर एक चीज को भी इन्फॉर्म किया गया था दैट की अ न्यू जर्मन टीचर वाज कमिंग ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे का मतलब गाइस अगले दिन, अगले दिन, यानी कि अगले दिन से जो है ना एक न्यू जर्मन के टीचर आएंगे और आपको क्या पढ़ाया जाएगा सर? जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये चीजें लगा था बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस में। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी अक्सर पूछा गया सवाल है, जो अक्सर पूछ लेता कभी कभी 2 मार्क्स में, राइट? देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर लास्ट आप स्क्रीन पे। बोलता है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल ड्रेस एंड बिहेवियर। क्या चीज कुछ अलग था एम हेमल ड्रेस के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि जिस दिन एमएमएल जो लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ा रहे थे ना, उस दिन उनका बिहेवियर में भी बदलाव आ गया था और कपड़ा लाता जो पहनते थे ना उसमें भी बदलाव आ गया था। तो क्या था सर? देखते हैं। बोलता है ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन के दिन एमएमएल वाज अनएक्सपेक्टेडली काइंड, यानी अनएक्सपेक्टेडली काइंड मतलब बहुत ही ज्यादा दयालु हो गए, मतलब बहुत ही ज्यादा काइंड हो गए, बहुत ज्यादा दयालु हो गए। बच्चे को मार भी नहीं रहे थे उस दिन, राइट? फ्रेंच उस दिन लेट से पहुंचा था फिर भी उसको मारता नहीं थे, और ऐसे जब वो लड़का लेट होता था पहले तो पटक पटक के मारते थे, यानी कि बहुत मारते थे, राइट? लेकिन उस दिन उसको मारते हैं नहीं है, डांटते भी नहीं है, राइट? अब बोलता है ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो उस दिन क्या पहने हुए? क्या पहने हुए सर? ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं सर। आगे बोलता है फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहने हुए हैं, एंड और एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ, कढ़ाई किया हुआ एक सिल्क का बना हुआ कैप यानी कि टोपी पहने हुए हैं। दैट ही नॉर्मली, और जो अक्सर वो मतलब जो अक्सर वो कभी कभी पहना करते थे नॉर्मली, और ओनली ऑन इंस्पेक्शन डे, कोई खास दिन होता था तब, एंड प्राइज डे, और कोई अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया, प्राइज अगर बच्चों को बांटना है उस दिन, वरना वो कपड़े को कभी पहना नहीं करते थे, राइट? आगे बोलता है इन हिज लास्ट लेसन ही एक्सप्लेन एवरीथिंग। जब उन्होंने अंतिम लेसन पढ़ा रहा था ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग, मतलब सारे चीजों को विद अनयूजुअल पेशेंस, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ उन्होंने पढ़ाया उस दिन, ठीक है? इफ यू वांट टू टीच देम एवरीथिंग ही हैज एवर लर्न, ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग मतलब सारे चीजों को पढ़ा देना चाहते हैं, ही हैज एवर लर्न, जो उन्होंने आज तक सीखा है, ऐसा इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था एमएमएल को देख करके कि एमएमएल एक ही दिन में सब सिखा करके जाना चाहते हैं, राइट? आगे बोलता है इन देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच लेसन में, है ना? अंतिम फ्रेंच लेसन में सर इतने एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे गाइस कि बच्चे लोग को और वहां पर जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए उन्हें लग रहा था कि एमएमएल एक ही दिन में हम लोग को सब सिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सर आपको ही पता है कि ये चीजें असंभव है, संभव नहीं है। एक दिन में किसी भी चीज को सिखाया नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारे द लास्ट लेसन से वीवाई क्वेश्चन, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और सर आपका भाई का चैनल यार सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।